एमपी बोर्ड के क्लास 8th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम 25 फरवरी के लिए मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न कंप्लीट करेंगे। जो प्रश्न मैथ के आज हम पढ़ने वाले हैं, इन प्रश्नों से आप 45 से 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न यहाँ पे रहेगा, उसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है। तो इसका आंसर आपका 7 नंबर वाला रहेगा 0। दूसरा प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तीसरा प्रश्न है, 23 के घन में इकाई का अंक है। 23 के घन में इकाई का अंक कितना है? 7 है। वाला आंसर आपका सही रहेगा। चौथा है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रहेगा। अगला है, दिए गए चित्रों में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति होगी। तो दिए गए चित्र में टेबल पर गिलास की जो स्थिति है वो 2 और 3 के बीच की इसकी स्थिति आपकी रहेगी। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। और अगला आपका जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक रिक्त स्थान आपको भरने हैं। छठा है, डेड डेश ना तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर रहेगा 0। सातवां है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को डेड डेश पर समद्विभाजित करते हैं। इसका आंसर रहेगा समकोण। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आठवां है, 20% बटे से 100 अंकित वाली वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए डेड डेश होगा। तो 80 विक्रय मूल्य रुपए इसका यहाँ पे रहेगा 80। नौवां है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल डेड डेश होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 10वां है, एक ऐसा बिंदु जहां x अक्ष और y अक्ष मिलती है डेड डेश कहलाता है, तो मूल बिंदु कहलाता है। अब आपके 11 से 26 तक के जो प्रश्न हैं वो पीडीएफ के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें फुल सॉल्यूशन आपका रहेगा। यहाँ से आपका ये 11वां प्रश्न है, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम 3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लें, कंप्लीट अच्छे से करें। अगला प्रश्न है ये आपका यहाँ से 12वां। यहाँ से ये आपका 13वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 14वां प्रश्न है। अगला ये प्रश्न आपका यहाँ से 15वां है। यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करता है, तो उसी मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर किस वास्तविक दूरी को बताएगा? ये आपके यहाँ से 16वां है। सूत्र यावत् ऊनम तावत् ऊनी कृत्य वर्गम च योजयेत का प्रयोग कर 17 स्क्वायर को एक पंक्ति में हल कीजिए। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। यहाँ से ये आपका 17वां प्रश्न है। उन्नीसवां है। ये आपका 20वां प्रश्न है। मॉडल पेपर है, कोई रियल पेपर आपका नहीं है, मॉडल पेपर है और 45 से 50 तक के अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। कंप्लीट करिए, पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से कंप्लीट कर सके प्रश्नों को। 22वां है जिसमें गुणनखंड ज्ञात करना है और ये आपका यहाँ से 23वां है। ये आपका 25वां है। 1:2:3 के अनुपात में ऐसे 3 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग 4500 है।